द कंसर्ट कंसर्ट तो नाउन है बिकॉज इसके साथ आर्टिकल आया है। लेकिन द कंसर्ट टुमारो, तो टुमारो क्या है? टुमारो इज़ एन एडवर्ब, लेकिन कंसर्ट तो नाउन है और एक नाउन के साथ एडवर्ब कैसे आ सकती है? द रूम, द रूम, रूम क्या है? रूम इज़ अ नाउन। रूम जो है वो एक नाउन है बिकॉज इसके साथ आर्टिकल आ रहा है। सो द रूम अपस्टेयर, अपस्टेयर क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब एक नाउन को भी मॉडिफाई कर सकती है। द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? एक नाउन है और जिसके साथ आर्टिकल आ रहा है और आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है। लेकिन द एग्जाम्पल अबव, अबव क्या है? एक एडवर्ब है जो प्लेस को शो कर रहा है। तो क्या एक एडवर्ब नाउन को भी मॉडिफाई कर सकती है? नहीं 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 नहीं, एक एडवर्ब जो है वो ओनली नाउन को नहीं मॉडिफाई कर सकती बल्कि प्रोनाउन को भी नहीं कर सकती। अच्छा, प्रोनाउन को भी नहीं कर सकती, ये देखें थोड़ा सा कि एवरीवन ब्रॉट अ बॉटल टू द पार्टी। एवरीवन क्या है? एक प्रोनाउन है बिकॉज सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एवरीवन ब्रॉट अ बॉटल टू द पार्टी, सो एवरीवन यहाँ पर क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। ऑलमोस्ट एवरीवन ब्रॉट अ बॉटल टू द पार्टी, ऑलमोस्ट तो एडवर्ब होती है, तो ये एक प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर रही है। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि एक एडवर्ब जो है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकती है। तो एक एडवर्ब जो है वो तो नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर सकती है। कैसे और क्यों? Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So in this lecture we are going to discuss adverbs in details. So इससे पहले मैं noun, pronoun, adjectives एंड वर्ब्स को काफ़ी डिटेल्स के साथ पढ़ा चुका हूँ। हाँ, सो आई होप सो कि वो लेक्चर्स आप पहले लें ताकि ये लेक्चर जो है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले हम एक एडवर्ब की डेफिनेशन को डिस्कस कर लें कि एडवर्ब होता क्या है। सो एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, वर्ब जो है वो वर्ड्स होते हैं, ओबियसली वर्ड्स ही होते हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो वर्ड्स ही हैं। हाँ, उनको कैटेगराइज किया गया है उनके फंक्शंस की बिना पर। So an adverb is a word that describes or modifies, जो कि डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है। किसे करता है? एडजेक्टिव को करता है, ठीक है, वर्ब को करता है, एडवर्ब को करता है, प्रेपोजिशंस को भी करता है, कंजंक्शंस को भी करता है और क्लॉज फ्रेज और इवन पूरे के पूरे सेंटेंस को भी कर सकता है। अच्छा, ये ऐड करता है, ये क्या ऐड करता है? इट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा। कैसे करेगा? कि कोई काम जो है, ठीक है, वो अबाउट हाउ, ठीक है, हाउ मच, व्हेन, वेयर एंड और व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि एडवर्ब जो है ना वो हमेशा जो है ना वो इन क्वेश्चंस का आंसर जो है ना वो होता है वाई, when, where, how and how much। शायद इधर सही से लिखा ना जाए, लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उधर ज़रूर लिखना कि एक एडवर्ब जो है ना वो हमेशा इन क्वेश्चंस का ही आंसर होता है, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हाउ मच। ठीक है, हम इसको एडवर्ब के टाइप्स में भी काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है एडवर्ब की कि एडवर्ब जो है वो नाउन, बिकॉज नाउन और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स। सो नाउन और प्रोनाउंस को एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई नहीं करता। हाँ, कर लेता है, कैसे करता है और क्यों करता है इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसे ही माने कि एडवर्ब जो है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता, बिकॉज नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना होता है एडजेक्टिव्स ने, और एडजेक्टिव को
एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब खुद को भी ये खुद मॉडिफाई करता है, प्रपोजिशन कंजंक्शंस को भी ये मॉडिफाई करता है, और इंटरजेक्शन जो हैं वो तो मॉडिफाई होंगे नहीं, बिकॉज क्या है वो फीलिंग्स हैं। अलास अगर मैं कह दूँ तो इसको मैं क्या और मॉडिफाई कर सकता हूँ, मोरल आस एट्सेट्रा, सो दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो और इवन दो ये पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, कैसे, इसको हम आगे जाकर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एडवर्ब्स मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स एक्चुअली में किसी नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी होता है, ठीक है। और नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एट्सेट्रा, इसको आप नाउन कहते हैं इजी वर्डिंग में। ओके, सादिया इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अच्छा, सादिया इज़ अ गर्ल, ठीक है। गर्ल क्या है? एक नाउन है, ठीक है। अब नाउन की क्वालिटी होगी, क्वांटिटी होगी, वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा। सादिया इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट वो ज़हीन है, ठीक है। सादिया इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, सादिया इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। तो गुड क्या है? ठीक है। सादिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है? बिकॉज गर्ल एक नाउन है, और नाउन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ सादिया इज़ अ प्रीटी गर्ल, तो यहाँ पर प्रीटी क्या है? एडजेक्टिव है, बिकॉज ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, और नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सादिया इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अब ये देखिए, गर्ल को तो मॉडिफाई कर रहा है इंटेलिजेंट। सादिया जो है वो एक ज़हीन लड़की है, नहीं, सादिया बहुत ज़्यादा ज़हीन लड़की है, तो सादिया इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो जो इंटेलिजेंट है इसको मॉडिफाई किया है वेरी ने। जैसा कि देखिए, आप कहते हैं कि सादिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सादिया जो है वो खूबसूरत लड़की है। लेकिन मैं अगर कहता हूँ सादिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो वेरी ने ब्यूटीफुल को मॉडिफाई किया है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो उसकी यानी कि उसको डिस्क्राइब कर रहा है उसमें, यानी कि ऐड इन्फॉर्मेशन जो है वो और ज़्यादा ऐड कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें, इट वाज गुड, गुड क्या है? एक एडजेक्टिव होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन गुड्स जो है वो नाउन होता है। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नाउन होता है, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स के लास्ट में जब एस लगाया जाता है तो उनका मीनिंग चेंज होता है, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होता है, ठीक है। आफ्टर दैट बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं चेंज होता, उनका जस्ट मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसा कि देखें, वाटर, वाटर का मतलब पानी होता है, लेकिन अगर आप वाटर्स देख लें तो उसका मतलब जो है वो सी या ओशन चला जाता है। चलें, इसको तो फिर कभी हम डिस्कस कर लेंगे, आज हमारा ये टॉपिक है भी नहीं। लेकिन गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इट वाज गुड, ठीक है, ये अच्छा था, ठीक है। इट वाज गुड, ठीक है। तो गुड क्या है? वो एक एडजेक्टिव है। लेकिन ये देखेंगे, इट वाज गुड इनफ। अब इनफ क्या है? एक एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन हाँ, एक बात जो है वो आप अपने माइंड में और रखना कि इनफ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव भी होता है। इनफ इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे तो प्रोनाउन भी होता है, जैसे कि इनफ इज़ इनफ, ठीक है। तो वहाँ पर वो एक प्रोनाउन है, बिकॉज सेंटेंस का सब्जेक्ट भी अभी बन रहा है, और एट द सेम टाइम वो सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट या आप ऑब्जेक्ट कह लें वो भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन इनफ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन एडवर्ब और एडजेक्टिव में फ़र्क क्या है? जब भी इनफ जो है वो एज एन एडवर्ब यूज़ होगा तो ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आया है, इट वाज गुड इनफ, दैट्स मीन यहाँ पर इनफ जो है वो एक एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन अगर इनफ जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता ना, तो ये हमेशा नाउन से पहले आता, ठीक है। ये हमेशा नाउन से पहले आता, ठीक है। बिकॉज ये एडजेक्टिव की तरह जब भी यूज़ होगा इनफ, तो ये नाउन से पहले आएगा, लेकिन जब एज एन एडवर्ब यूज़ होगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। सो आई होप सो यू गॉट इट, बिकॉज ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एरर पूछी जाती है और स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि इनफ को कहाँ पर यूज़ करें। तो दो बातें याद रखनी है, अगर नाउन है तो उससे पहले आ जाएगा, लेकिन अगर ये एज एन एडवर्ब है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आया।
ओके, एक एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। वर्ब क्या होती है, मैंने वर्ब के लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस किया था फिनाइट वर्ब्स और नॉन फिनाइट वर्ब्स को। सो द फॉक्स रन्स, जो लोमड़ी है वो दौड़ती है, ठीक है। द फॉक्स रन्स, ओबियसली द फॉक्स सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रन्स जो है वो एक वर्ब है, ठीक है। अच्छा, कैसे दौड़ती है, तेज़ दौड़ती है या स्लो दौड़ती है, ठीक है। अब दौड़ना एक्शन है, वर्ब है, और वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब करेगी। सो द फॉक्स रन्स फास्ट, फॉक्स जो है ना वो यार तेज़ दौड़ती है। द फॉक्स रन्स स्लोली, नहीं नहीं वो आहिस्ता दौड़ती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता दौड़ती है, नहीं नहीं वो तेज़ ही दौड़ती है। द फॉक्स रन्स क्विकली, तो क्विकली जो है वो एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। अच्छा, ही वॉक्स, वो पैदल चलता है। अच्छा, कैसे चलता है, तेज़ चलता है या स्लो चलता है, हाउ हाउ ही वॉक्स स्लोली, नहीं नहीं ही वॉक्स फास्ट है। तो अब फास्ट या स्लोली जो है वो किसको मॉडिफाई कर रही हैं, वो एक वर्ब को मॉडिफाई कर रही हैं जो कि इटसेल्फ एन एडवर्ब है। हाँ, तो अब ये देखें स्लोली यहाँ पर एडवर्ब है जो कि एक वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। तो एक एडवर्ब जो है वो एक वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है। अच्छा, जो एडवर्ब्स है ना वो खुद को भी मॉडिफाई कर लेती हैं, कैसे, हमने अभी अभी डिस्कस किया द फॉक्स रन्स, जो लोमड़ी है वो दौड़ती है। अच्छा, कैसे दौड़ती है, तेज़ दौड़ती है या स्लो दौड़ती है। सो द लोमड़ी, मैं कह रहा हूँ सॉरी, द फॉक्स रन्स फास्ट, द फॉक्स रन्स क्विकली। तो क्विकली फास्ट क्या था, एक एडवर्ब था जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा यार, वो तेज़ तो दौड़ती है, ठीक है, वो स्लो तो दौड़ती है, ठीक है, वो आहिस्ता 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 से तो दौड़ती है, ठीक है। सो द फॉक्स रन्स वेरी स्लोली, द फॉक्स रन्स वेरी क्विकली, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ती है। अब उसका जो तेज़ दौड़ना है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ती है, वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता दौड़ती है। तो अब ये जो वेरी है, वेरी इज़ मॉडिफाइंग एन अदर एडवर्ब। तो क्विकली पहले से एडवर्ब है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो उसको वेरी जो है वो मज़ीद मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसा कि देखें, शी डिड इट, उसने कर लिया। अच्छा यार, उसने अच्छा किया था, ठीक है। शी डिड इट वेल, तो वेल जो है वो क्या है, वेल एक जो है वो हमारे पास डिड वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई कर रही है कि उसने कैसा काम किया था। शी डिड इट हाउ, शी डिड इट वेल, ठीक है, उसने अच्छा किया था, ठीक है। कोई भी असाइनमेंट थी या जो भी उसे टास्क दिया था उसने बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है। अच्छा, शी डिड इट रियली वेल, ठीक है, उसने वाकई हकीकत में उसने बहुत अच्छा किया था। अब वेल क्या है, एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, लेकिन एडवर्ब वेल को भी रियली मॉडिफाई कर रही है जो कि इटसेल्फ एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब जो है वो दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है। सो आई होप सो यू गॉट इट कि क्विकली पहले से एक एडवर्ब है और वेरी जो है वो उसको मॉडिफाई कर रही है। वेल पहले से एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव भी होता है, कैसे होता है वो हम यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे एडवर्ब्स जो हैं वो एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इनफ का को अभी अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब ये देखें, वेल पहले से एक एडवर्ब है और रियली जो है वो एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है। ओके, एडवर्ब्स जो हैं वो प्रपोजिशंस को भी मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। प्रपोजिशंस की डेफिनेशन को अभी मैं नहीं बता सकता बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर 3-4 लेक्चर्स लग जाएंगे मुझे समझाने के लिए कि प्रपोजिशंस होती क्या हैं। बिकॉज नॉर्मली ये पढ़ाया जाता है कि प्रपोजिशंस जो हैं वो पोजीशन को दिखाती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब डिस्कस करेंगे तो काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि प्रपोजिशंस होती क्या हैं। द मशीन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, द मशीन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। तो आउट ऑफ क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन है। कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होती हैं, जैसे कंपाउंड नाउन नहीं होते। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जो यानी कि दो नाउन्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक नाउन बनाया जाता है जिसमें एक नाउन मस्ट होता है, ठीक है। शायद मैंने कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन जो है वो अपलोड की हो चैनल पर, आई थिंक सो मैंने की होगी, वहाँ पर आप इसको काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस देख सकते हैं।
लेकिन अगर नहीं भी की तो मैं नाउन के नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ इस टॉपिक को समझा दूंगा कि कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है जो कि दो या दो से ज़्यादा प्रेपोजिशंस को मिलाकर बनाई जाती है। सो आउट भी प्रेपोजिशन है और ऑफ भी प्रेपोजिशन है। सो द मशीन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ द मशीन इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर, तो कम्प्लीटली ने किसको मॉडिफाई किया है? आई होप सो आप समझ गए होंगे आउट ऑफ को, कि द मशीन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, द मशीन इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो मशीन जो है वो अभी ऑर्डर नहीं की जा सकती, ठीक है, तो कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। ओके, शी वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, ठीक है, शी वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज। अक्रॉस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में? प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। शी वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, शी वॉक्ड फास्ट अक्रॉस द ब्रिज, शी वॉक्ड स्लोली अक्रॉस द ब्रिज। अब स्लोली या फास्ट जो है वो एक प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो एडवर्ब जो है वो एक प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई कर सकती है कि शी वॉक्ड क्रॉस द ब्रिज, हाउ? शी वॉक्ड स्लोली क्रॉस द ब्रिज, ठीक है। आई होप सो यू गॉट इट। ओके, एक एडवर्ब जो है वो एक कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकती है। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन वो होते हैं जो कि दो सेम सेंटेंसेस को, दो सेम वर्ड्स को, ठीक है, आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। फ़िलहाल इतना ही बता सकता हूँ, लेकिन जब हम कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे तो काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई डिसलाइक हिम एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, ही इज़ अ लायर, ठीक है, एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। अब इसको जो जोड़ने का काम करेगा उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कंजंक्शन कहेंगे, ठीक है। आई डिसलाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज ही इज़ अ लायर। बिकॉज क्यों नहीं करता? बिकॉज वो झूठा इंसान है, ठीक है। आई डिसलाइक हिम सिंपली बिकॉज ही इज़ अ लायर। तो अब सिंपली ने क्या किया है? सिंपली इज़ मॉडिफाइंग बिकॉज, ठीक है। मैं उसे भाई पसंद या मैं उसे नापसंद करता हूँ, क्यों करता हूँ? बिकॉज वो झूठा है, ठीक है। आई डिसलाइक हिम सिंपली, ठीक है, एंड बिकॉज ही इज़ अ लायर, ठीक है। आई लाइक अक्सा, ठीक है, एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। बिकॉज क्या है? कंजंक्शन है। शी इज़ इंटेलिजेंट एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, दो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो बिकॉज क्या होगा? वो कंजंक्शन होगा। मैं अक्सा को पसंद करता हूँ क्योंकि वो ज़हीन है। मैं अक्सा को पसंद करता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज़हीन है। आई लाइक अक्सा जस्ट बिकॉज शी इज़ इंटेलिजेंट। तो अब ये देखिए यहाँ पर जस्ट ने किसको मॉडिफाई किया है? बिकॉज को किया। बिकॉज क्या है? एक कंजंक्शन है। तो एक एडवर्ब जो है वो एक कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकती है। अब एक एडवर्ब जो है वो एक क्लॉज या एक पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकती है। जैसा कि देखो, दे फिनिश द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ स्केड्यूल सरप्राइजिंगली। अब सरप्राइजिंगली पूरे के पूरे क्लॉज को मॉडिफाई कर रही है और इसने पूरा का पूरा मीनिंग जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। जैसा कि देखें आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ही कुड नॉट कंटिन्यू ही स्टडी, वो अपनी पढ़ाई जो है उसे आगे कंटिन्यू नहीं रख सकता। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडी। तो अब ये देखें कि ये, या अगर मैं यहाँ पर अनलकीली कह दूँ तो बदकिस्मती से, ठीक है, बदकिस्मती से वो अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू नहीं रख सकता। तो अब यहाँ पर अनलकीली ने, अनफॉर्चुनेटली ने क्या किया है? पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया है, पूरे के पूरे क्लॉज को मॉडिफाई किया है, ठीक है। हाँ, वी वॉन द मैच, हम भाई मैच जीत गए थे, ठीक है। वैसे रात को तो हम हार गए हैं श्रीलंका से, लेकिन ये देखें बिकॉज अभी रात के तकरीबन 1 बजा होगा जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और थोड़ी देर पहले हम श्रीलंका से एशिया कप में हार गए हैं। लेकिन चलें, लकीली वी वॉन द मैच, ठीक है भाई, खुशकिस्मती से हम मैच जीत गए हैं। वैसे यहाँ पर मुझे ये लिखना चाहिए था, अनलकीली वी हैव लॉस्ट द मैच। चलें, एक एडवर्ब जो है वो एक पूरे के पूरे सेंटेंस को भी
मॉडिफाई कर सकती है। तो लकीली ने एक पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया है, ठीक है। वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सादिया पास्ट द CSS एग्जामिनेशन, अच्छा सादिया ने CSS का एग्ज़ाम जो है ना वो पास कर लिया, लकीली, अच्छा खुशकिस्मती से कर लिया। उसमें वो तो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट ही नहीं थी। अच्छा तो फिर भाई उसकी लक चल गई। तो लकीली ने पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज कर दिया है। तो एक एडवर्ब जो है वो इंफॉर्मेशन ऐड करता है, ठीक है। तो उसने कैसे एग्ज़ाम पास किया? लकीली यार, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, बदकिस्मती से सादिया ने CSS का एग्ज़ाम जो है वो पास कर लिया। ओके, सो अभी हम थोड़ा सा एडवांस लेवल देख लेते हैं, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने डिस्कस की, जो शायद आप लोगों को थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मिल जाएं, लेकिन थोड़ा सा वो वर्जन भी देखते हैं जिसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल देखते हैं कि एक एडवर्ब जो है वो नाउन को भी मॉडिफाई कर सकती है। कैसे जी, यही बात जो है वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी कि द कंसर्ट, कंसर्ट क्या है? वो एक नाउन है। क्यों नाउन है? बिकॉज इसके साथ आर्टिकल यूज़ हुआ है। द आर्टिकल है ना, और आर्टिकल जो है वो हमेशा नाउन के साथ आता है, ठीक है। द कंसर्ट टू मारो, तो टू मारो क्या है? एक एडवर्ब है, ठीक है, बिकॉज व्हेन का ही आंसर है ना। द कंसर्ट व्हेन टू मारो, ठीक है। व्हेन का आंसर जो है वो हमेशा एडवर्ब होता है। द रूम, ठीक है, रूम क्या है? नाउन है। कैसे नाउन है? बिकॉज इसके साथ आर्टिकल आया, और आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है। लेकिन द रूम अपस्टेयर, द रूम अपस्टेयर्स, तो अपस्टेयर्स क्या है? वेयर का आंसर है, तो ये हमारे पास एक एडवर्ब है। द एग्जाम्पल, ठीक है, द एग्जाम्पल, ठीक है, वेयर द एग्जाम्पल अबव, ऊपर वाली एग्जाम्पल जो है। तो अब ये देखें, अबव जो है, ठीक है, द एग्जाम्पल अबव, ठीक है, तो अबव जो है वो एक एडवर्ब है। अच्छा तो ये सारे के सारे नाउन हैं, तो इनको एक एडवर्ब जो है वो कैसे मॉडिफाई कर रही है? टुमारो एडवर्ब है, अपस्टेयर्स एडवर्ब है, और अबव जो है वो एक एडवर्ब है। हाँ, एक एडवर्ब जो है, ठीक है, वो टाइम या प्लेस दिखाने के लिए किसी नाउन को भी मॉडिफाई कर सकती है। रीज़न आई होप सो कि आप लोगों को पता चला होगा। द कंसर्ट, ठीक है, कंसर्ट कब है? टू मारो, द कंसर्ट टू मारो, तो टाइम को शो कर रही है, ठीक है। द रूम अपस्टेयर्स है, ठीक है, रूम कहाँ पर है भाई? अपस्टेयर्स, तो अपस्टेयर्स यानी कि वेयर का आंसर है, प्लेस है, ठीक है। तो अब ये देखें द एग्जाम्पल, ठीक है, वेयर कहाँ पर एग्जाम्पल है भाई? द एग्जाम्पल अबव, तो अबव जो है वो यहाँ पर एडवर्ब है जो कि वेयर का आंसर है। तो एक यानी कि एडवर्ब जो है वो टाइम या प्लेस को दिखाने के लिए किसी नाउन के साथ भी आ सकती है। तो एडवर्ब टाइम या प्लेस को दिखाने के लिए नाउन के साथ भी आ सकती है। अच्छा, एक एडवर्ब जो है वो प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर लेती है। कैसे? तो सारे प्रोनाउंस को नहीं करती, इंडेफिनेट प्रोनाउंस में से किसी किसी प्रोनाउन को कर सकती है। हम जब प्रैक्टिस सेक्शन करेंगे तो वहाँ पर मैं काफ़ी डिटेल्स के साथ इस टॉपिक को मज़ीद एलेबोरेट करूँगा। लेकिन यहाँ पर देख लें एवरीवन, एवरीवन क्या है? हमारे पास प्रोनाउन है, ठीक है। एवरीवन ब्रॉट अ बॉटल टू द पार्टी, ठीक है भाई, पार्टी में ना हर कोई एक एक बॉटल जो है ना वो लेकर आया, ठीक है। तो एवरीवन जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव तो नहीं ना होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवन, तकरीबन हर कोई जो है ना, ब्रॉट अ बॉटल टू द पार्टी, तकरीबन हर कोई जो है वो पार्टी में बॉटल लेकर आया। तो एक एडवर्ब जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस, ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं हम प्रोनाउंस में काफ़ी डिटेल्स के साथ डिस्कस कर लेंगे, उसको भी मॉडिफाई कर लेती हैं। अच्छा, एक एडवर्ब जो है वो एक नाउन फ्रेज़ को भी मॉडिफाई कर लेती है, ठीक है। कैसे? दे आर गुड फ्रेंड्स, अब ये देखिए गुड फ्रेंड्स क्या है? एक हमारे पास नाउन फ्रेज़ है। नाउन फ्रेज़ किसे कहते हैं?
इसको मैंने काफ़ी डिटेल्स के साथ अपने फ्रेज़ क्लॉज और सेंटेंस वाले लेक्चर में बताया हुआ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो गुड फ्रेंड्स एक नाउन फ्रेज़ है। ठीक है, दे आर सच अ गुड फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पर आ नहीं आएगा। ठीक है, दे आर सच गुड फ्रेंड्स। तो अब ये देखें, सच जो है वो क्या है, वो हमारे पास एडवर्ब है जो कि पूरे के पूरे नाउन फ्रेज को मॉडिफाई कर रही है। ठीक है, गुड को नहीं मॉडिफाई कर रही। शायद आप लोगों के माइंड में आ रहा हो कि गुड एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई कर रही है। पूरे के पूरे फ्रेज को, नाउन फ्रेज को मॉडिफाई कर रही है कि वो वाकई बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, वी हैड अ गुड टाइम। ठीक है, वी हैड अ गुड टाइम। ठीक है, वी हैड क्वाइट अ गुड टाइम। ठीक है, अब क्वाइट ने एक पूरे के पूरे नाउन फ्रेज को मॉडिफाई किया। अ गुड टाइम एक नाउन फ्रेज है। कैसे, आप उस लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स के साथ इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है वो डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से इस लेक्चर को देख लें जिसमें मैंने फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस को डिफ़ाइन किया है। तो अ गुड टाइम एक हमारे पास फ्रेज़ है और नाउन फ्रेज़ है और उसको क्वाइट जो है वो मॉडिफाई कर रहे हैं। तो एक एडवर्ब जो है वो जस्ट नाउन प्रोनाउन और नाउन फ्रेज़ के अलावा बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी मॉडिफाई कर लेती है, जो कि आप लोगों को पता था, लेकिन शायद ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हर कोई नहीं जानता था। तो इसी वजह से मैंने इसको भी एलेबोरेट किया। सो आई होप सो कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने बहुत कुछ न्यू भी सीखा होगा और बहुत कुछ रिवाइज भी किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम एडवर्ब्स को डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स को हम सीखेंगे और काफ़ी डिटेल्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।